सोच भी नहीं सकता था मैं कि गुलशन इतनी गिरी हुई लड़की होगी। ऐसा घटिया इल्जाम लगाया उसने मुझ पे, शर्म आनी चाहिए। आपका मतलब है कि ये सिर्फ इल्जाम है और आपने? जेबी, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? अब हमें मेहरू की शक्ल कभी नजर नहीं आएगी। मेहरू यहाँ कभी नहीं आ सकती। वो कैसे? मैंने चौधरी साहब के साथ मिलकर मेहरू को दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसवा दिया। जेबी, ये कारोबारी मामलात है, तुम नहीं समझोगी। देखो, अगर कल दुकान पे कोई मुश्किल होती है ना, तो मैं रमजान से बात कर सकता हूँ, वो मदद करेगा। और अगर कभी हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं उससे पैसे भी मांग सकता हूँ। मुझे किसी और के पास जाने की, हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शमू काका, ये बेगम नाहिद की फाइल है। इसी डॉक्टर के पास बेगम नाहिद अपना इलाज करवा रही है। आपने देखा, मैंने वो काम कर दिया ना जो आपने मुझे कहा था। मैंने बेगम नाहिद को डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी कर लिया। अबे, लेकिन उन्हें बीमारी क्या लाहक है ये तो तूने मालूम ही नहीं किया। शमू काका, अगर मुझे इतना ही पता होता तो क्या मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ख्वार हो रहा होता? क्या मतलब है बे तेरा? कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। शमू काका, अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं आपको पढ़ के पहले ही नहीं बता देता कि बेगम नाहिद को बीमारी क्या है। लेकिन इस रिपोर्ट को देख के एक बात तो साफ जाहिर है कि कोई ना कोई मसला है जरूर, जिसकी वजह से बेगम नाहिद बार बार डॉक्टर के पास चक्कर लगाती है। अबे, तू बेगम नाहिद को जानता नहीं है, बहुत ज्यादा होशियार औरत। उन पे कड़ी नजर तो हर हाल में रखनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो ये बात समझ में नहीं आती शामू काका मुझे, इतनी मासूम सी बेजरर सी खातून है वो, फिर भी आप लोग जासूसी करवाते रहते हैं मुझसे उनकी। ना उनके पास माल है ना दौलत। मैं तो उनकी अलमारी भी चेक करके आया था, और उनका बेटा भी तो मर चुका है ना। मेरी बात सुन बे, तुझे ज्यादा अकल लड़ाने की जरूरत नहीं है। वही काम कर जो हम तुझे कहते हैं। नाहिद बेगम को तू नहीं जानता, कड़ी नजर तो उन पे रखनी पड़ेगी तुझे हर हाल में, क्योंकि ये जवेरिया मैडम का भी हुक्म है और हमें उनके हुक्म की तामील हर हाल में करनी पड़ेगी। समझ आया तू मेरी बात? जी समझ गया। अब जा, और जो कहा है वैसे ही होना चाहिए। ठीक है। तौबा तौबा, हद हो गई है। क्या जमाना आ गया है। लो भला बताओ, मुझसे पूछ रही है कि मैं क्यों जा रही हूँ। अरे तुझे नहीं पता मैं क्यों जा रही हूँ? वो मुझे वाकई नहीं पता, आप मुझसे क्यों नाराज है, क्यों जा रही हैं ऐसे? अरे क्या मतलब है क्यों जा रही हूँ? हैं? मुझे तो पहले ही था यकीन कि तुम लोग कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहे हो। ऐसे ही तेरे अब्बा ने मुझे यहाँ नहीं बुला लिया। अब पता नहीं क्या तुम बाप बेटियों में खुसर फुसर चलती है, मुझसे सारी बातें छुपा जाते हो। वो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती कि क्या मसला है। अब्बा ने मुझे सख्ती से मना किया है। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अपने अब्बा की तुझे बड़ी फिक्र है और अपनी फुप्पो की तुझे कोई फिक्र नहीं है। क्यों नहीं बता सकती तू मुझे भला? वो जिद ना करें, मेरी मजबूरी को समझे। मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो अब्बा मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। अरे तेरे अब्बा को मैं देख लूंगी मेरी बच्ची। तू मुझे बता कि क्या बात है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैं देख रही हूँ कि मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ गुमसुम रहती है, खोई हुई रहती है। क्या हो गया तुझे? क्या ऐसी बात है जो तू मुझसे छुपा रही है? मुझे बता, मैं हूं ना तेरी पुप्पो। क्या हुआ है बता, शाबाश। अच्छा ठीक है पप्पू, मैं आपको सब बताती हूँ, आप बैठिए। खलील, आप क्यों सी दुकान के कागजात दे रहे हैं? आप उसको जानते हैं कितना? अगर वो आपको धोखा देके चला गया तो? तुम क्या समझती हो मैं शौक से दे रहा हूँ दुकान के कागज उसे? अरे मजबूर हूँ इसीलिए दे रहा हूँ। तुम्हें पता है उसने मुझे क्या धमकी दी है? कह रहा था अगर दुकान के कागजात मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। अरे मैं भी जानता हूँ वो दुकान बंद नहीं करवा सकता, लेकिन अगर उसने दुकान में से अपना सामान, अपने पैसे निकाल लिए तो मेरे पास कुछ नहीं होगा बेचने के लिए। क्या करूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है सामान डलवाने के। कहां से लाऊंगा पैसे? कहां से कमाऊंगा? कहां से घर चलाऊंगा? लेकिन खलील, एक बात नहीं समझ रहा है आप। अगर आपने उसे ये कागजात दे दिए तो दुकान का मालिक तो वो हो गया ना। वो आपको दुकान से निकाल भी तो सकता है, बेदखल भी तो कर सकता है। आप एक काम कीजिए, आप शकील और अम्मा से एक दफा बात कर लीजिए, मशवरा ले लीजिए। खबरदार अगर इनमें से किसी भी लोगों का जिक्र किया तुमने, मैं शकील से कभी भी मशवरा नहीं लूंगा। और अम्मा को तो हवा भी नहीं लगने देना कि मैंने कागजात रमजान को दिए। इसे भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने घर के किसी भी फर्द को बताया
कि मैंने ये कागजात किसी और को दिए तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद करोगी, समझी? अब मैं जा रहा हूं कागज देने, किसी को नहीं बताना। मैं बताऊंगी। राशिद भाई, लगता है इस बार हम जमील साहब को इलेक्शन में नहीं जितवा पाएंगे, क्योंकि चौधरी अफजाल के काफी वोटर्स मैदान में उतर गए। ऐसे कैसे नहीं जितवा पाएंगे? मैंने उनसे वादा किया है, जीतेंगे तो जमील साहब ही। तू देखता जा, मैं अपनी मेहनत रायगा नहीं जाने दूंगा। जीतेंगे जमील साहब, और इस चौधरी को तो मैं यूं मिनटों में उड़ा के रख दूंगा। नहीं राशिद भाई, लगता है आपको गलतफहमी हो रही है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि चौधरी के वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। जब से ये जुल्फी ने चौधरी का साथ दिया है ना, सारे मामलात हाथ से निकल गए हमारे। खत्म कर दूंगा, जान से मार दूंगा जुल्फी को। समझता क्या खुद को? वो साला आंखें दिखाता है मुझे, राशिद को। वो जानता नहीं है मुझे। ऐसे न जाने कितने जुल्फी आए और चले गए। मैंने जबान दी है जमील साहब को कि इलेक्शन वही जीतेंगे, और तू देखना बोले इलेक्शन वही जीतेंगे, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। लेकिन राशिद भाई जरा देखभाल के, क्योंकि मैंने चौधरी के बारे में काफी मालूमात निकाली, और इस बात का अंदाजा आपको भी है कि वो बोले तू कब से मेरे साथ काम कर रहा है, क्यों डरता है इतना? बोले जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, समझ गया? जी राशिद भाई, सब समझ। ये क्या कर दिया खलील ने? स्टोर के कागजात देने चले गए। अब मुझे ये कह गए कि मैं किसी को भी कुछ ना बताऊं। मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये आदमी ठीक है। खलील ने हमेशा ही अपनी चलाई। शानी के वक्त भी उन्हें कितना समझाया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। अब भी मैंने उन्हें कितना रोका, लेकिन वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। घर में वैसे ही इतने मसले चल रहे हैं, क्या करूं? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। तुम्हारे साथ इतना कुछ होता रहा, वो लड़का कमबख्त मारा तुम्हें उठा के ले गया, और तुम्हारे अब्बा हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे हैं, कुछ नहीं कहा उसको? नहीं पुप्पो, ऐसी बात नहीं है। अब्बा ने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन वो बहुत चालाक लड़का था, अब्बा के हाथ ना आए। देख जिल्ले उमा, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तूने मुझे भी नहीं बताया। अरे मुझे तो बताती, मैं यहाँ फौरन भाग के आ जाती और तेरा ख्याल भी रखती। पुप्पो, मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी वजह से परेशान हो, इस वजह से मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मेरी बच्ची, अगर तेरे साथ कुछ हो जाता, वो नामाकूल कमबख्त मारा तेरी जिंदगी बर्बाद भी तो कर सकता था। वो साद ने मेरी जान बचाई। अच्छा, अरे भाई वो साद है कहाँ? मुझे भी तो मिलवाओ उससे जरा, मैं उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करूंगी। वो आजकल बहुत मसरूफ है, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उनकी खिदमत में लगा रहता है। बड़ा ही प्यारा बच्चा है भाई वो। बहुत अच्छा हुआ जिले हुआ कि उसने तेरी इज्जत बचा ली, वरना तेरे अब्बा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ते। मैं जानती हूँ राशिद भाई का गुस्सा। मैं जानती हूँ अब्बा का गुस्सा बहुत सख्त है, इसलिए मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि अब्बा मुझ पर गुस्सा करें। फूफा, आप अब्बा को नहीं बताइएगा कि मैंने आपको सारी हकीकत बता दी।
अरे तू डरती क्यों है बेटा? अरे तेरा अब्बा खुद मुझसे डरता है, वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। बल्कि मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा है, उसने तेरा ख्याल कैसे नहीं रखा। गांव से तो बड़े फखर से लेकर आया था कि मैं जिले हुमा को लेके जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखूंगा, और यहाँ लाके ये खाक ख्याल रखा उसने तेरा। मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया भला बताओ। आने दे जरा, छोड़ूंगी नहीं आज मैं उन्हें। फूफो मैं इसी वजह से आपको कुछ नहीं बता रही थी कि आप घर में हंगामा खड़ा कर देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं कोशिश करूंगी कि अपने ऊपर काबू रख सकूं। चल जा, जाके चाय बनाकर लेकर आ, दोनों फुप्पी भतीजी मजे से चाय पियेंगे, जा। ठीक है। अरे भाई रखूं वापस सामान, बेचारी इतना कुछ हो गया मेरी बच्ची के साथ, लो भला बताओ। आने दो आज जरा भाई साहब को, देखूंगी मैं भी। वाह, कुदरत ने बड़ा अच्छा मौका दिया। शामू काका के भाई की तबीयत भी सही मौके पर खराब हुई है और इन्हें अपने गांव जाना पड़ गया। यही मौका है बेटा शानी, जवेरिया मैडम की नजरों में अच्छा बनने का। बस जवेरिया मैडम को तो काम से मतलब है ना, फिर चाहे वो शामू काका करें या मैं। अगर मैं शामू काका वाला सारा काम कर दूंगा तो जवेरिया मैडम मुझे भी उनकी जैसी ही अहमियत देने लगेंगी। शकी, वो मैं पार्लर तक जा रही थी, क्या मुझे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? खुद चले जाओ। शकील, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरा थोड़ा सा तो ख्याल रख ही सकते हैं ना। तुम एक ऐसी बीवी हो जिसका शौहर ना चाहते हुए भी एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारा जो पहले से ही नापाक हो। नफरत है मुझे तुमसे गुलशन, और ये नफरत पूरी जिंदगी रहेगी। शकील, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा देंगे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। और मैंने ये गलती अकेले नहीं की है, इस गलती में पूरा का पूरा हाथ खलील भाई का भी है। बकवास बंद करो अपनी, खलील भाई पे फजूल के इल्जाम लगाना बंद करो। मैं नहीं मानता कि खलील भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया होगा। शकील, आप मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं जानती थी जब ये बात सबके सामने आएगी तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं भी साबित करके ही रहूंगी कि इस गलती में खलील भाई का भी हाथ है। बस कर दो गुलशन, बस कर दो, और ये झूठे आंसू दिखाना बंद करो। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। खुद जाया करो पार्लर। ओ भाई साहब, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ आखिरी बार, तुम्हारी बहन ने जो सामान उधार लिया था ना मेरी दुकान से, मुझे उसके पैसे चाहिए। तुमने वादा किया था कि तुम पैसे दोगे वापस, किधर है वो पैसे? देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कारोबार करने वाला आदमी हूँ, पैसे नहीं छोड़ूंगा मैं। कोई ना कोई तरीका निकालो, वरना फिर मैं निकालूंगा। और बात सुनो, ये आजकल तुम गायब कहाँ हो? बड़े अरसे से तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, ये सारी बातें मुझ पे नहीं चलेंगी भाई, पता है मुझे दुनिया कैसे चलती है, तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं। मेरे पैसे चाहिए मुझे, जल्दी। हाँ, आप साथ से किस तरह बात कर रहे थे? क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? पैसे खाए हैं उसने मेरे, किस तरह बात करूं उससे? भाई प्लीज मेरे पैसे दे दो, ऐसे बात नहीं कर सकता मैं। घटिया लोग, एक तो पैसे खाते हैं, ऊपर से गलत गलत इल्जाम लगाते हैं। दफाओ। लेकिन खलील, साथ तो आपकी हर मुश्किल में काम आया। शानी के वक्त भी उसने आपकी कितनी मदद की थी। शानी को मेरे स्टोर पे नौकरी पे भी उसी ने रखवाया था, और फिर शानी ने मेरे स्टोर से माल लूटा, और मुझे यकीन है साथ उस माल में हिस्सेदार होगा। जैसी बहन वैसा भाई। खलील, आप अपने गुस्से पे काबू रखिए। आप पे पहले भी कितने इल्जाम लगे, कभी कोई साबित हुआ? नहीं ना, गुलशन का भी इल्जाम साबित नहीं होगा। आपको कोई गलत नहीं समझेगा, आप यकीन करें इस बात पर।
अगर मुझे अपने आप को शकील की नजरों में अच्छा साबित करना है तो जो इल्जाम मैंने खलील भाई के ऊपर लगाया है उसे साबित भी करना जरूरी है। लेकिन मैं इसे कैसे साबित करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं किसी को पता ना चल जाए। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं। चोइसा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। अरे शमा बेगम, क्यों फिक्रमंद होती हो? आ जाएगी मेरे। वो दुबई में अपनी क्लासेस ले रही है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा उसको वापस आने में। बेफिजूल तुम फिक्रमंद होती हो। एक काम करो, मैं तुमको कोई दूसरी ट्यूटर ला देता हूँ, उससे अच्छी। नहीं, मैं कह देता है मैं सिर्फ और सिर्फ मैरू चाहिए। वो मैं सिखांदी नहीं सी, वो तो मेरे कार वाले दी तरह सी। और अखलाक मैंने बहुत पसंद सी। तो मैं कह देता चोई साहब कि मैं और बगैर नहीं रह सकती। पता नहीं हुनते और नाल राब्ता भी नहीं हो रहा। पता नहीं किस मुसीबत ही होएगी हो। अरे शमा बेगम, ऐसी कोई बात नहीं, वो किसी मुसीबत में नहीं है। वो वहाँ बहुत खुश है। मेरी पिछले हफ्ते उससे बात हुई है, वो खुद को वहाँ पे सेटल करने की कोशिश कर रही है। ओ कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती। मैं उन बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो तो कह रही सी मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। हुन ना जाने क्यों और नाल गल भी नहीं हो पा रही। शमा बेगम, वो हमसे खुद राब्ता नहीं करना चाह रही होगी। उसने तो अपने सारे कांटेक्ट भी बंद कर दिए। मैं तो कब से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चोई साहब, मैंने ते कुछ गड़बड़ी लगती पई है। मेरी गल सुनो, तुसी मेरा टिकट फौरन कटाओ। मैं आपे दुबई जावांगी ते जाके सारा मामला देखांगी। सुन लिया तुसी? शमा बेगम, तुम वहां जाके क्यों ख्वार होना चाह रही हो? थोड़ा सब्र कर लो, मैरू वापस आ जाएगी। हर वेले अपनी मनमानी। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। आज तो कमाल हो गया। क्या बात है। देवी, देख रही हो तुम? इतने सारे पैसे, और वो भी कैश। दुकान पे पहले कभी इतनी कमाई नहीं हुई, और ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा पैसे दुकान पे छोड़ के आया हूँ। पता है, इतनी कमाई हुई है जब से रमजान साहब ने दुकान में पैसे लगाए हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। दिन ब दिन सेल बढ़ती जा रही है, हर रोज आमदनी में इजाफा। पता नहीं आगे जाके क्या होगा। ये तो अच्छी बात है खलील। वैसे भी शकील की शादी के लिए हमने बहुत उधार ले लिया था, और वापस भी देने हैं पैसे, अब दे देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं किसी को पैसे वैसे नहीं देने वाला, समझी तुम? खलील क्यों? वो छोटा भाई है आपका। अरे भाई हो तो होता रहे, लेकिन वो गुलशन का मियाँ है, और तुम जानती हो अच्छी तरह मैं गुलशन को क्या समझता हूँ। ऐसी हालत कर दी है उसने मेरे ही घर में, खुद से नजर ही नहीं मिला पा रहा मैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें शकील का क्या कसूर है? उसने तो उसकी बात नहीं मानी ना, वो तो आपके साथ ही खड़ा हुआ है। अरे साथ खड़ा है तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तुम अच्छी तरह समझ लो जेबी, ना मैं शकील को पैसे दूंगा ना किसी और को, तुम्हें भी नहीं। दफा हो जाए यहां से, ले जाओ चाहे। बोले, जिस तरह तुझे समझाया बिल्कुल वैसे ही करियो।
जाके उससे पैसे लेकर आ। वो ठीक है, लेकिन भाई अगर उसने कोई ड्रामेबाजी की, पैसे नहीं दिए तो? वहीं से मुझे फोन करना, साले को आते ही ठोक दूंगा। कह देना उसे भाई ने कहा है कि फौरन पैसे दे, वरना समझ गया? ठीक है भाई।